राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि कैसे हम अपनी रनिंग में जो दर्द हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। देखो, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इसीलिए हम सारी चीज़ें लिख देते हैं ताकि तुम लोग को हमेशा याद बना रहे, ताकि दिक्कत ना हो। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सामने नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का 700-756-3032। इस पर व्हाट्सएप कर लेना तो पर्सनल ट्रेनिंग की डिटेल, और जिनको भी स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए ये खरीदना स्टेमिना बूस्टर, उसकी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आज बात करेंगे किसकी, कि कैसे हमें ये चीज़ें समझनी है, मतलब ये जो भी फंडा चल रहा है अपना। ठीक, सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी, पेन हमें बेसिक पेन कौन कौन से हो रहे हैं डेली बेसिस पे। सबसे पहला है घुटने का दर्द, या घुटने के नीचे हल्का सा दर्द, या घुटने के हल्का सा ऊपर दर्द। घुटने से आवाज़ आ रही है, जब तक वो दर्द में ना बदले परेशानी की चिंता, परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्या है, घुटने के नीचे और घुटने के ऊपर या फिर घुटने में पेन। दूसरा है सिन पेन। सिन पेन सब लोगों को पता होगा, इसी में एंकल पेन जोड़ लो, और उसके बाद लोअर बैक पेन कुछ लोगों को होता है, और तीसरा है हेडेक, मतलब कि खोपड़ी का पेन। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के दर्द नॉर्मल हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम लोगों में बहुत ये चीज़ें हम बहुत देखते हैं, मतलब कि ये पेन जो है नॉर्मल पेन है एकदम। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें घुटने के दर्द का कैसे क्या करना है। देखो, घुटने के दर्द को अभी हम टैकल नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम रनिंग करना हम स्टार्ट कर दिए हैं तो अभी से हम घुटने के दर्द में पहुंचे ना, हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि तुम्हें डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ समझ लो, वार्म अप के बाद, वार्म अप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज क्या है, पहली है स्क्वाट्स। स्क्वाट मतलब उठक बैठक, और जिनको भी वर्कआउट नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। स्क्वाट्स 25x3, मतलब 25 रेपिटेशन के 3 सेट, 3 दिन करना है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद है वॉल सेट। वॉल सेट का भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब कर लेना। वॉल सेट, दीवार से खुद को सटा के 90 डिग्री एंगल पे बैठते हैं हम लोग। 3 सेट टिल फेलियर डेली करना है। ऑल्टरनेट कर सकते हो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है। तीसरा है क्लोज स्क्वाट। अभी स्क्वाट में हम लोग बाहर पैर रख के करते थे, अब थोड़ा सा हम पास में पैर रख के करेंगे, जब हमें दर्द नहीं हो रहा हो तब की हम बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे है लंजेस, वो है 15x4, मतलब 15 लंजेस 4 सेट, और सिर्फ शुक्रवार को करना है। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एब्स वर्कआउट तो कंपलसरी, क्योंकि देखो पेट मजबूत रहेगा, पेट की मसल्स अगर मजबूत रहेंगी तो घुटनों तक लोड पहुंचेगा ही नहीं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन ये करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा क्या है, सिन पेन, लोअर बैक पेन। अब देखो, इसका रीज़न भी यही है लोअर बैक पेन का, कि हो सकता है कि तुम्हारा कोर उतना, पेट उतना मजबूत ना हो, ग्लूट्स तुम्हारे कमज़ोर हो, तो उसके लिए यहाँ से हमने कर लिया है। बाकी अगर कुछ चीज़ें हो सकती तो वहाँ पे देखते हैं टो वॉक। टो वॉक का मतलब ये होता है कि ये तुम्हारा जैसे पैर है, तो अभी तुम पंजे के बल पे रनिंग कर रहे थे, अब तुम्हें क्या करना है, पंजे को उठा देना है। सिर्फ एड़ी नीचे रहेगी, पंजा ऊपर उठा रहेगा, और तुम्हें 100 मीटर वॉक करनी है 4 बार, दिन में हफ्ते में 3 दिन। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एंकल की मोबिलिटी। एंकल का मतलब ये होता है एंकल को मोबिलिटी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, किसी भी गड्ढे अड्डे में पड़ के वो फ्लेक्सिबल हो जाए। उसका भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वैसे, लेकिन अगर यूट्यूब पे बाकी वीडियो देखना चाहते हो सर्च कर लेना, सिर्फ लिखना एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइज, तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। 15 सेकंड के लिए करना, 4 बार करना, और डेली करना ये तो। ठीक है, तीसरी चीज है सर में दर्द। देखो, सर में दर्द का सिर्फ एक ही रीजन 90% केसेस में होता है, वो होता है पानी की कमी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, जिसके लिए एक एनर्जोल का पाउच पर्याप्त है। अब कुछ की पॉइंट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी जरा देख लेना तुम लोग। देखो, सबसे पहला क्या है, हैव सम रेस्ट। जब तुम्हें हल्का भी पेन स्टार्ट हो जाए तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो अभी से, अब इसका बढ़ने का इंतजार मत करो। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, डेली वार्म अप। वार्म अप मत भूलो, क्योंकि घुटनों के ऊपर एकदम से, बैक के ऊपर एकदम से लोड आएगा तो दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब पानी का इंटेक आपका कम से कम 3-4 लीटर होना चाहिए, जिसमें कि 1-2 चम्मच एनर्जॉल के होने चाहिए। ओमेगा 3 कैप्सूल आपको लेना पड़ेगा, अगर आपको हर एक बार दिक्कत हो रही है, जरा जरा से दिक्कत हो रही, तो ओमेगा 3 लगेगा ही लगेगा नहीं। और विटामिन D3 का 1 सैसे, विटामिन D3 का सिप्ला का एक पाउच आता है, हमने पहले भी तुम लोगों को बता रखा है। एक पाउच हफ्ते में 1 बार ले लो, D3 की कमी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी अगर दर्द से बचना है तो। राम राम, जय हिंद।